देखो सपने वाला, आया आया सपने वाला, देखो देखो सपने वाला, आया आया सपने वाला, ले आ गया सपने वाला, रंग बिरंगे सपने वाला भाई साहब। ले आ गया सपने वाला, रंग बिरंगे सपने वाला भाई साहब। ले आ गया सपने वाला, रंग बिरंगे सपने वाला भाई साहब। आ गया सपने वाला, आया आया सपने वाला, देखो देखो सपने वाला। किसी को बनना डॉक्टर है और किसी को एक्टर है। आया आया सपने वाला, देखो देखो सपने वाला, आया आया सपने वाला, देखो देखो सपने वाला। कोई देखे खुद को चांद पर और कोई जमीन पे टीचर है। आया आया सपने वाला, देखो देखो सपने वाला, आया आया सपने वाला, देखो देखो सपने वाला। साहिबान, कदरदान, मेहरबान और साथ में बैठे पहलवान, आप सभी का स्वागत है हमारी नाटक मंडली में। हम सभी बाल कलाकार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है मेरा एक सपना। तो चलिए शुरू कीजिए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। सचिन तेंदुलकर के शतक ने दिलाई भारत को विजय। क्या बात है, पढ़कर ही मजा आ गया। अरे शकील भाई, अरे शकील भाई, अरे जमाना भी कहता है कि मर्द समाज तो हमेशा देश का नाम रोशन करते हैं। क्या कहते हो पंडित जी? नहीं मालिक, ऐसा नहीं है। मैंने सुना है कि इस देश में महिलाएं और मर्द समाज दोनों ही बदलाव ला सकते हैं। ओए, तू चुप कर, बैठ के बर्तन मांज, आया बड़ा हमें ज्ञान देगा। जैसा आपको इकलौता यही है मर्द समाज पे धब्बा। अरे फातिमा बेटा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। और शकील भाई, क्या सोचा है बिटिया का आगे? अरे सोचना क्या है, इसकी जिद पर 12वीं करवा दी, अब तो सीधा निकाह करवाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब औरत जात कर भी क्या सकती है। अब्बू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटा। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मतलब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। 12वीं करवा तो दी, और कितना पढ़ोगी? दरअसल मैं पेशवर बनना चाहती अरे मुखिया जी, सुना आपने? शकील भैया की बिटिया दीवारों पर पुताई करेगी। अरे पंडित जी। हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। पेंटर बनना सिर्फ दीवारें पोतना नहीं होता। मैं अपनी कलम से समाज को रंगना चाहती हूँ, उसे अपनी तस्वीर में संजोना चाहती हूँ। समाज कहता है लड़कियां सपने नहीं पालती, चूल्हा पालती हैं। पर क्या सपनों का कोई जात पता है? क्या सपने पूछते हैं कि तू शहर से है या गांव से है? मैं पेंटिंग करूंगी, क्योंकि सपने दबाए नहीं जाते, उकेरे जाते हैं। आज मेरे साथ कोई नहीं, आज मैं अकेली हूँ, पर कल मेरी पहचान मेरे ये रंग होंगे, और तब यही लोग कहेंगे कि देखो देखो, गांव की लड़की ने इतिहास रच दिया। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, औरत सिर्फ घर नहीं, देश को बदलने का हौसला रखती है। अरे शकील भाई। फातिमा, तुम्हारी ये जुर्रत। अरे शकील बाबू, क्या हुआ? रुक क्यों गए? आखिर एक लड़की की हिम्मत कैसे हो गई कि वो अपना सपना साकार करे? आखिर एक लड़की का काम क्या होता है? जब तक अपने पिता के घर हो तब तक पिता की सेवा करे, और जैसे ही उसकी शादी हो जाए तभी अपनी पति की सेवा करे। क्यों मुखिया जी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। लड़कियों का तो काम ही होता है सेवा करना। बदला अपने है तो हम जैसे मर्द। वाह 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 मुखिया जी, मान गए आपकी सोच को। जमाना बदल गया लेकिन आपकी सोच नहीं। वही पुराने विचार और वही सोच। वैसे आपका क्या योगदान था इस देश की प्रगति में मुखिया जी? अरे वो था तो वो पंडित जी बताइए ना। वो था। चलिए कोई बात नहीं, भूल गए हो। आपने मलाला का नाम तो सुना ही होगा। मलाला? कौन मलाला? मलाला हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ की एक बेटी है जो अपने पूरे मुल्क के विरोध खड़ी हो गई थी। आप जानते हैं क्यों? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा प्राप्ति के लिए।
और अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं तो हमारे भारत देश किरण बेदी, उसका नाम तो आपने सुना ही होगा। किरण बेदी? चलिए वो भी मैं ही बता देता हूँ। किरण बेदी हमारे भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो तुम्हारी ये जो भी अफसर और दूसरी जो भी थी, 100 में से 1-2 अगर आगे निकल भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। और अच्छा, आपने इसका कैसे फैसला कर लिया कि वो 1-2 कौन है? क्या पता एक उनमें से एक हमारी बेटी फातिमा हो और दूसरी आपकी बेटी मुखिया जी, क्योंकि वो भी तो कुछ बनना ही चाहती थी ना। शकील भाई बस बहुत हुआ। अरे अरे मुखिया जी। शकील भैया आप इन्हें मत रोकिए। आज मैं इनको तो नहीं लेकिन आपको जरूर एक बात बताना चाहती हूँ। ये देखिए और देख के बताइए कि आपको ये तस्वीर कैसी लगी। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या चित्र बनाया है। एक बार इस पर भी तो नजर मारें। अरे ये तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अरे मालिक, ये तो हमारी ही चाय की टपरी है। देखिए इसमें आप भी हैं और मैं भी हूँ। अरे हाँ फातिमा बेटा, देखो कितनी खूबसूरत तस्वीर है। शकील भैया क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इस चित्रकार का नाम क्या है? अरे हाँ बिल्कुल। ये आपकी बेटी फातिमा ने ही तो बनाया है। फातिमा बेटी ये सब? हाँ जी। शकील भाई मैं आपको यही तो बताना चाहती थी कि मैंने फातिमा के हाथों में वो कला देखी है जिससे पूरा समाज रंग सकती है। और मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने आपसे बिना पूछे फातिमा का नाम कल की चित्रकला की प्रतियोगिता में लिखवा दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आप कल उसे जरूर भेजेंगे। चलिए घर ही मिलते हैं।